विशेष रूप से स्टूडियो में जुड़ी हुई डॉक्टर वंदना बरैया, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। नमस्कार कांति प्रिया जी। और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण सप्ताह पर हम चर्चा करने वाले हैं, हर बार हम इस सप्ताह को मनाते हैं, हर साल इस दिवस के साथ, मतलब इस दिन के साथ 1 अगस्त के साथ शुरुआत होती, 7 अगस्त तक मनाया जाता है और लगातार इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है कि स्तनपान कितना जरूरी है बच्चों के। तो 0 से लेकर 6 तक ये अब विशेषज्ञों की बातें जो है वो रट चुकी है माँ के अंदर, माँ के दिमाग में बैठ चुकी है। फिर क्या कारण हो सकता है इस प्रतिशत का जो आंकड़े सामने आए, 45%? ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है बच्चे के लिए। एक तरह से ये माना जाए तो यदि बच्चे को जन्म के साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो बच्चे में बहुत सारी बीमारियों से हम उसको बचा सकते हैं। पर इसके बावजूद कई महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं और विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह मनाने का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसी महिलाएं जो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही हैं तो उनको जागरूक करें और उनको अवेयर करवाएं इस चीज़ के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं। नुकसान तो खैर कुछ है ही नहीं, पर इसके बावजूद कई महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि उनको उस चीज़ का के बारे में नॉलेज नहीं है, अज्ञानता है। उन्हें ये लगता है कि शायद हम जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उतना सफिशिएंट मिल्क सिक्रेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण दूध बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, वो बच्चे को टॉप फीड देने लगती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है बच्चों को जन्म के साथ ही जो पहला गाढ़ा दूध निकलता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, तो ये कोलेस्ट्रम बच्चे में बहुत सारी तरह की बीमारियों से बचाव करता है। इस कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी होती हैं जो कि बच्चे को बीमारियों से रक्षा करती हैं और बच्चे में जैसे कि कोलेरा है या फिर निमोनिया है, इस तरह की बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इनसे बचाव होता है। बच्चे का तो बचाव होता ही होता है, साथ ही साथ मदर को भी, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या फिर सर्विक्स का कैंसर है, इन बीमारियों से मदर का भी बचाव हो जाता है। पर इसके बावजूद मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं, ख़ासतौर से ऐसी महिलाएं जो कि वर्किंग वुमेंस हैं, चाहे वो सिटी में हो चाहे गांव में हो। गांव में भी महिलाएं खेतों पर जाती हैं, दिन भर के लिए बच्चे को छोड़कर जाती हैं, जिसके कारण ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं। जो सिटी में है, जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं तो सुबह से निकल गई शाम तक वापस आ रही हैं तो भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को अवेयर कराकर और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उन्हें काफ़ी सुविधाएं देती हैं, जैसे कि आजकल ऑफिस से महिला को बीच में 3 घंटे के बाद में एक ब्रेक दिया जाता है ताकि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। सुबह भी वो लेट आ सकती हैं, जाने में भी उनको जल्दी परमिशन रहती है कि वो जल्दी जा सकें। तो ये तो भी कुछ सुविधाएं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। पर इसके अलावा मदर को भी ये मालूम होना चाहिए कि यदि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो ये कि जब तक बच्चा फीडिंग करना चाहे, वैसे तो 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है बच्चे को। 6 माह के बाद में उसको वीनिंग हमें स्टार्ट करनी। वीनिंग का मतलब होता है माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना है। यहाँ पर हमें इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि माँ के दूध के साथ में ऊपरी आहार देना है, माँ के दूध का वो विकल्प नहीं है। और वैसे भी जन्म के साथ भी जब हम माँ का दूध स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं हम फार्मूला मिल्क दे दें, तो वो ऑप्शनल नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग ना कराकर बच्चे को डिब्बे वाला दूध दे दें या गाय का या बकरी का ये दूध दे दें, तो ये तरीका सही नहीं है। कई बार यदि बच्चा जैसे बहुत दुबला है तो घर परिवार के लोग बोलने लगते हैं कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, माँ का दूध भरपूर मात्रा में नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चे को ऊपर का दूध देने लगे। तो ये तरीका टोटली गलत है। सबसे ज़्यादा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा मदर फीडिंग कराएगी अपने बेबी को उतना ज़्यादा मिल्क आएगा, जितना कम कराएगी उतना कम मिल्क होता जाएगा। यदि माँ चाहे तो बच्चे को जब तक चाहे तब तक बच्चे को फीडिंग करा सकती, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मिल्क सिक्रेशन होता रहता है मदर में और बेबी में। ब्रेस्ट फीडिंग से एक बॉन्डिंग आती है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। इसके साथ साथ जैसे 6 महीने तक तो केवल हम ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं, पर 6 महीने के बाद में 6 से 1 साल तक
टॉप फीड भी देना है, उसको ऊपरी आहार भी देना है। और 1 साल के बाद में भी ब्रेस्ट मिल्क में पोषक तत्व कम हो जाते हैं, पर ममता के लिए, क्योंकि जैसे कभी यदि बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, बीमार हो रहा है, यदि ऐसे में यदि बच्चे को माँ गोद में लेकर यदि फीडिंग कराने लगती है तो वो सारी दुख तकलीफ भूल जाता है और आराम से फीडिंग करने लगता है। तो इसलिए केवल एक ममता के लिए आप चाहो तो उसको आगे 2 साल के बाद भी फीडिंग करा सकते हैं, पर केवल ये ध्यान रखें कि मात्रा उसकी कम हो जानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का तो हम बचाव कर ही रहे हैं कि बहुत सारी, जो जैसे अभी मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कर रहे हैं। बच्चों में जो कॉमनली हम बीमारियां देखते हैं जैसे कि डायरिया हो जाता है या निमोनिया हो जाता है, तो इन सब बीमारियों से भी हम बचाव करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी हो जाता है, आपने ऊपर के दूध के साथ साथ ये भी बताया कि कितना ज़रूरी है कि उस एक जो 6 महीने तक के बच्चों के लिए जो आहार पहुंचना चाहिए वो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी बात की जाती है कि वही शायद महत्वपूर्ण उसके पूरे जीवन चक्र के लिए ज़रूरी हो जाता है, वो शुरुआती माँ का दूध जो 6 महीने तक की हम बात करें। क्या ऐसा हो सकता है किसी माँ को किसी कारणवश अगर ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं करवा पाती है तो वैकल्पिक क्या हो सकती है व्यवस्था? ये भी अभी आजकल देखने का स्टोरेज वाली जो एक बहुत अच्छी सुविधा मिल चुकी है कि दूसरी माँ भी मदद कर सकती है एक दूसरी माँ की। हाँ, मदर बैंक होते हैं इसके लिए, मदर मिल्क के लिए ही। तो सबसे ज़्यादा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली आपने कभी ये सोचा है कि गाय को, भैंस को, बकरी को, इनको क्यों दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि उनके बच्चों को क्यों ऊपरी आहार नहीं देना पड़ता है, या उनको क्यों दूध कम नहीं आता है? उनके बच्चों के लिए तो भरपूर मात्रा में ऊपर वाले ने मिल्क दिया है, पर महिलाएं यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचने लगती कि नहीं, हमारा बच्चा का पेट नहीं भर रहा है, हमारा बच्चा रो रहा है, तो इसके कारण से वो ऊपरी आहार देने लगती हैं। अब ऊपरी आहार में आप चाहें तो फार्मूला मिल्क आते हैं, आप वो दे सकते हैं, पर इनके लिए मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि यदि मदर को जनरली जैसे कि आजकल सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यदि सिजेरियन हुआ है तो भी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं या नहीं करवाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे मिल्क सिक्रेशन कम हो जाता है। यदि मदर कम भी आ रहा है दूध, जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है बच्चे को। पर यदि जैसे कि नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई दूसरा मेंबर, परिवार का दूसरा मेंबर ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में हेल्प करे, तो धीरे धीरे मिल्क सिक्रेशन होने लगता है और कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ऊपरी आहार की ज़रूरत पड़े या फार्मूला मिल्क की ज़रूरत पड़े। पर यदि ऐसी ज़रूरत पड़ती भी है तो फिर गाय का या बकरी का या भैंस का दूध से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको फार्मूला मिल्क दे दें। को ना मिलती हो बीमारी तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी उस बीमारी से नहीं घिर सकती हैं माएँ। वो सुरक्षा चक्र जो है उसको बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। तो उन माओं के लिए मैं चाहूँगी कुछ सुझाव जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही हैं लेकिन वो बीमारी से ग्रस्त ना हो, इसके लिए कोई मतलब बीच का रास्ता अगर कहे तो, कि पहले से कुछ सावधानियां, कुछ आपकी तरफ से सुझाव? सावधानियों में तो यही है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आप यदि 1 घंटे के अंदर उसे फीडिंग कराती हैं, साथ ही साथ आपको दिमाग आपका इस तरह से आपका मूड सेट होना चाहिए कि नहीं, आपको केवल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि जब आपको मिल्क सिक्रेशन ना हो, तो आपको कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि मदर का मूड सेट है कि नहीं, मुझे केवल और केवल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, तो भरपूर मात्रा में मिल्क आता है फिर मदर को। और कई बार क्या होता है, मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं बैठ जाती हैं और फिर कहती है, अरे मैं तो मुझे तो इतना मिल्क आता था कि एक तरफ से बच्चे को दूध पिलाती थी और दूसरी तरफ से बहता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो उस मदर का जो कि अभी न्यूली मदर बनी है उसका मोरल डाउन कर देती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है शायद मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है या शायद मुझे कम मिल्क आ रहा है, तो ऐसे में फिर वो उसे ऊपरी आहार देने लगती हैं। तो ऐसी सारी बातों से आप दूर रहें। बच्चे को जितना ज़्यादा आप दूध पिलाएंगे उतना ही ज़्यादा मिल्क आएगा, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे जो कि मिल्क सिक्रेशन को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि जब भी आप बेबी को फीडिंग करा रहे हैं, फीडिंग कराने के बाद में आपको हमेशा लिक्विड लेना है। बेबी को फीड कराने के बाद में आप जैसे पानी पी सकते हैं, दूध पी सकती हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड है तो उसकी आप पूरी भरपाई करें। इसके अलावा खान पान आप अपना अच्छा रखें।
खान पान में जैसे कि प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, कैल्शियम ज़्यादा लेना है, कैल्शियम जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, तो उससे भी मिल्क सिक्रेशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपको आयरन रिच डाइट लेनी है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि दूध को बढ़ाती हैं। इसके अलावा कुछ अपने घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे कि खाने में आप मेथी दाने को बढ़ा सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ये गैलेक्टोकॉक्स कहलाते हैं जो कि मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो आप यदि बच्चे के लिए हम दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम बच्चे के लिए मिल्क का कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढें, उससे अच्छा है कि हम मदर की ही डाइट में सुधार करें, मदर को ही इस चीज़ के लिए उसका मोरल सपोर्ट बढ़ाए कि नहीं वो अपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग कराए। अच्छा, फीडिंग कराने के साथ साथ आपको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो होती है उसको बर्पिंग कराना, कि दूध पिलाने के बाद में उसे डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद में हम उसको बच्चों को सीधे से मदर्स क्या करती हैं कि सीधा सुला देती हैं, क्योंकि बच्चे की जो सिर की हड्डियाँ होती हैं वो फ्यूज़न नहीं हो पाता है उनका, मतलब जुड़ नहीं पाती हैं, वो उसको जुड़ने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण से बच्चे का सिर लंबा या चपटा ना हो जाए, इसलिए मदर्स हमेशा उसे सीधा सुलाती हैं। बेबी को फीडिंग कराई, फीडिंग कराने के बाद सीधा सुला दिया, बच्चा डकार लेगा, डकार के साथ में कई बार दूध भी निकालता है, और यदि सीधा सुलाया है तो वो दूध उसकी सांस की नली में फंस सकता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं इतना बड़ा कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो बच्चे की जान को खतरा ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेबी को फीडिंग के बाद में डकार ज़रूर दिलवाएं। कुछ बच्चे तुरंत डकार ले लेते हैं, कुछ बच्चे 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक का टाइम ले लेते हैं, पर हर बच्चे को चाहे आप दिन में या रात में सोते टाइम भी ना तो लेट कर आपको फीडिंग करानी है और ना ही उसे बिना डकार दिलाए सुलाना है। अच्छा, मिल्क की रिक्वायरमेंट भी हर बच्चे की अलग अलग होती है। बच्चे क्या करते हैं, भूख लगी है और जैसे ही आप उसे बच्चे को अपनी गोद में लेंगे, बच्चा माँ के कांटेक्ट में आते से सो जाता है। मदर सोचती है बच्चे का पेट भर गया, बच्चे को नीचे सुला दिया, फिर उसे भूख लगने लगती है, फिर नीचे सोते से ही, क्योंकि 9 महीने वो आपके टच में रहा है, उसे आपके टच की आदत है। अब जैसे ही आप उसे अकेला नीचे सुलाते हैं तो उसे अकेलापन लगता है, डरता है, वो बच्चा फिर रोने लगता है। आप फिर उसे फीडिंग कराना स्टार्ट करती हैं, वो फिर चुप हो जाता है। तो मदर ये सोचने लगती है शायद मिल्क नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप उसे बार बार जगा कर मिल्क पिलाते रहें, फीडिंग कराते रहें। और फीडिंग का भी कुछ बच्चे 10 मिनट में ही पेट भर जाता है, कुछ बच्चे 30 मिनट 40 मिनट तक का टाइम ले लेते हैं, खासतौर से जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं। तो कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें कि अरे उनके बच्चे का तो 10 मिनट में पेट भर जाता है, ये बच्चा तो पेट ही नहीं भर रहा है। और कभी कभी कुछ बच्चे 2-3-3 4-4 घंटे भी दूध नहीं पीते हैं, और कुछ बच्चे आधा घंटे में ही फिर से दूध। इनफैक्ट मैं आपसे सवाल भी रखने वाली थी कि दिन में कितनी बार बच्चों को स्तनपान किया जाना जरूरी है। यानी जैसे कि आपने बताया कि कुछ बच्चों का जल्दी पेट भर जाता है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा समय लेते हैं, तो कितना जरूरी है? क्या वो ड्यूरेशन को काउंट किया जाएगा, या फिर एक ये कि 4 से 5 बार कम से कम बच्चे को स्तनपान किया जाए? नहीं, ये हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये रिक्वायरमेंट हर बच्चे की अलग अलग होती है। बच्चे की रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। कुछ बच्चे हर 1.5 घंटे में 2 घंटे में फीडिंग करना चाहते हैं, कुछ बच्चे 3-3 4-4 घंटे तक सोते हैं, इसके बाद फीडिंग करते हैं। पर ध्यान रखिएगा, न्यूली बॉर्न बेबी है, यदि वो 1.5 घंटे हर 2-2 घंटे में आपको फीडिंग कराना है। अच्छा, यदि इससे ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा बच्चा सो रहा है तो आप उसे जगा कर फीडिंग कराइए। और जब भी आप बेबी को फीडिंग कराते हैं तो उसके कान के पास या पैर के तलुओं में हमेशा थोड़ा सा गुदगुदी करते रहें, ताकि बच्चा सो ना पाए, क्योंकि यदि एक बार सो जाएगा तो फिर उसको जगाना मुश्किल होगा। तो फीडिंग कराते समय, क्योंकि बच्चा सोएगा बहुत जल्दी। अच्छा, बच्चे का जो स्टमक रहता है, पेट की कैपेसिटी भी थोड़ी सी रहती है, और ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। तो हर माँ को कुदरत ने इतना दूध दिया है कि वो अपने बच्चे के पेट को भर सके। तो स्टार्टिंग में कम मिल्क आता है और वो बच्चा पीता भी थोड़ी सी देर है, पर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। अच्छा, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं आप, तो एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि दोनों ही साइड के ब्रेस्ट से उसे बराबर मात्रा में फीडिंग कराएं। जैसे कि पहले एक साइड से आप उसे पहले एक बार फीडिंग करा दें, इसके बाद में भरपूर मात्रा में एक बार पी ले, दूसरी बार जब आप उसे दूध पिलाएं तो फिर दूसरे वाले ब्रेस्ट से दूध पिलाना है।
क्योंकि एक मिथ भी है ये। कई लोग कहते हैं कि एक ब्रश से दूध निकलता है या पेट भरने के लिए दूध आता है, दूसरे ब्रश से पानी आता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब बेबी को आप फीडिंग कराना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मिल्क वाटर वाला कंटेंट ज़्यादा आता है और इसके बाद में कैलोरी वाला कंटेंट आएगा। तो इसीलिए एक ब्रश से आपको पहले मिल्क पिलाना है। उससे ये रहेगा कि पहले वो वाटर कंटेंट ले लेगा, इसके बाद में वो कैलोरी कंटेंट लेगा, तो जिसके कारण उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहेगा। दूसरी बार जब आप दूध पिलाएंगे तो उसे दूसरे साइड के मिल्क से पिलाना है। इसके अलावा जब आप फीडिंग कराती हैं तो जो न्यूली मदर्स हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि निपल में क्रैक्स आ जाना। तो थोड़ा सा उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है ताकि निपल में क्रैक्स ना आ पाए। और यदि आ भी जाते हैं तो कुछ दिनों में वो 3, 4 या 5 दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पोषण की अभी आप बात कर रही थी, बच्चे के पोषण की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी होगा कि माँ को भी उतना ही पर्याप्त पोषण मिले, क्योंकि आखिर उसे अपने नवजात का पूरा ध्यान रखना है। और जब वही नवजात शिशु उम्र के साथ मतलब जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, वो जो नर्सिंग है वो ज़्यादा समय मांगने लग जाएगी। तो ज़रूरी है माँ का भी बराबर से स्वस्थ रहना। तो मैं चाहूँगी कि माँ को किस तरह से अपना ध्यान रखना होगा ताकि उसके इस लालन पालन में बिल्कुल भी कोई कोताही ना बरत पाए। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है, एक गलत मिथ एक ये भी है कि यदि बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे डबल खाना खाना है। तो डबल खाना नहीं लेना है, केवल आपको उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे कि आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये भरपूर मात्रा में होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी कि जब वो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, फल, और यदि नॉन वेज लेते हैं तो ये एग या फिर फिश या चिकन, ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में पूरी होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें भरपूर मात्रा में है तो मिल्क भी सिक्रेशन भी उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि मदर माल नरिश्ड होगी, यदि मदर एनीमिक होगी तो एनीमिया वाला दूध या मदर में ही खून की कमी है तो वही दूध बच्चा पिएगा तो बच्चे में भी एनीमिया होगा। फिर ऐसी कंडीशन में फिर हमें मना करना पड़ता है कि नहीं, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवा दें। तो इससे बेहतर यही है कि हम बच्चे को दवाइयाँ दें या बच्चे के ऊपर हम दूसरी चीज़ों पर खर्च करें। इससे अच्छा है कि हम मदर की डाइट में सुधार लेकर आएँ, मदर को अच्छा खाना खिलाएं, ताकि मदर की बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होंगे तो अल्टीमेटली बच्चा भी हेल्दी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम 6 माह की बात करते हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है वैसे वैसे ऊपरी आहार पर भी बराबर से ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 6 महीने बाद की मैं बात करी, जब अन्नप्राशन हो जाता है बच्चे का, उसके बाद कौन सी आहार की चीज़ों को इसके समानांतर शुरू कर देना चाहिए? देखिए, 6 महीने तक तो माँ का ही दूध देना है। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। उसके लिए अलावा ना तो आपको उसे पानी देने की ज़रूरत है, ना ऊपरी आहार देने की ज़रूरत है। पर 6 माह के बाद में उसको घर का बना हुआ नेचुरल फूड ही देना है। कई बार ये क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मार्केटिंग के लिए वो बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिब्बों के ऊपर अच्छा हेल्दी बच्चा बना हुआ है और देते हैं कि हाँ अब बच्चे को ये चीज़ें खिलाएंगे तो बच्चा इसकी तरह गोल मटोल हो जाएगा। और मदर यही सोचती है कि शायद मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें खिलाऊंगी तो बच्चा अच्छा हेल्दी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप बच्चे को घर के बने हुए ताज़ा खाना ही दीजिए। जैसे कि आप 6 महीने का हो जाता है बच्चा तो इसके बाद में आप लिक्विड डाइट दीजिए। लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं कि आप एकदम पानी दें उसको, दाल का पानी दें पर थोड़ी सी उसमें गाढ़ी दाल होनी चाहिए। चावल को उबाल कर उसका जो माड़ निकाला जाता है वो चावल का पानी दीजिए, पर वो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो। सारे फलों के रस दिए जा सकते हैं। 7 महीने का बच्चा हो गया, 8वें महीने में उसे थोड़ी सी सेमी सॉलिड आहार देना है। सेमी सॉलिड में भी आहार में भी घर की हर एक चीज़ आप उसे दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि तेल और मसाले ना हो उस बच्चे के उस आहार में। जैसे कि कोई भी फल है, जैसे गाजर है, सेब है, या इन फलों को जो कि थोड़े सा हार्ड होते हैं उनको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद में आप उसे दे दीजिए। सभी तरह की दालें आप दे सकते हैं, मिक्स दाल। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे जो डाइट उसको आज दी है
बच्चे ने बहुत अच्छे से खा ली, तो आपको अब ये आहार उसे 7 दिन तक रिपीट नहीं करना है। मदर क्या सोचती है, अरे आप मैंने उसे अभी खिलाया था, बच्चे ने अच्छे से खा लिया, दोपहर में भी वही दे दिया, रात में भी वही दे दिया, दूसरे दिन भी वही बना दिया, तो इससे बच्चा फिर उगता जाएगा, वो खाएगा नहीं। फिर आप कहेंगे अरे बच्चा तो खाता ही नहीं है, या हमने बनाया बच्चे के लिए 2 चम्मच खाया, फिर वो बच्चे का पेट तो छोटा सा ही है, वो उतना ही खा पाएगा। मदर सोचती है बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो मदर उसके लिए कुछ बनाना बंद कर देती है। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चे का मूड हो सकता है उस टाइम खेलने में हो, इसलिए उसने नहीं खाया है, अगली बार आप बनाएंगे तो खा ले। तो सूजी का हलवा, पोहे या सूजी की खीर, चावल की खीर, मुरमुरे की खीर या मखाने की खीर। अच्छा, मखाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो वो आप दें। इसके अलावा खीर के अलावा आप फलों को, सारे ही फलों को अच्छे से मसल कर उसको दे सकते हैं, सारी दालों को दे सकते हैं। पहले के समय में सत्तू बनाया करती थी हमारी दादी नानी, वो एक बहुत अच्छा आहार है बच्चे के लिए। जौ का सत्तू या चने का, गेहूं का, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो 1 साल के बाद में अब आपको उसका पूरा खाना देना है। जैसे आप अपना खाना अपनी थाली परोस रहे हैं, इसी तरह से बच्चे के लिए भी थाली परोसें। और ये सबसे अच्छा टाइम होता है बच्चे को फूड के लिए इंट्रोड्यूस कराना। यदि आप इस टाइम, यदि वो सोचेंगे नहीं हम बच्चे को बिस्किट दे दें, टोस्ट दे दें, ब्रेड दे दें, या फिर जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें आती हैं, यदि आप वो देने लगेंगे तो बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेगा और वही चीज़ें वो खाना पसंद करेगा। जब मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे, ना हमारी दादी ना हमारी नानी, वो भी ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी, पर वो लोग ज़्यादा अच्छे हेल्दी लाइफ उन्होंने जी है। वो लोग किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करती थी कि नहीं उनको क्रैक्स चाहिए या कुरकुरे चाहिए या इस तरह की चीज़ें कर चाहिए, पर आजकल के बच्चों को ये सारी चीज़ें चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा 6 महीने का हुआ, 7 महीने का हुआ, पेरेंट्स ही उसे ला कर देते हैं। एक चीज़ और जो आजकल हम लोगों को देखने को मिलती है वो है बच्चों में इंटेस्टाइनल कैंसर। पहले के समय में छोटे बच्चों में कैंसर की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितने आजकल ये संभावनाएं बढ़ गई हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही पैकेट वाली चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों से ही बच्चों को आप दूर रखिए। जहाँ तक हो सके नेचुरल फूड, नेचुरल डाइट ही बच्चों को दें, जो घर का बना हुआ और ताज़ा खाना दें। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और रह जाता है, मुझे लगता है ये अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल भी होगा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब वैक्सीनेशन वाला पीरियड होता है, जैसे माँ का वैक्सीनेशन हुआ या बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ, तो माँ के वैक्सीन की हम बात करना चाहेंगे, तो उस समय जब अस्वस्थ सी महसूस करती है माँ, या उस समय जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो ऐसा सुनने में आता है कि दवाइयों का डोज ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो बच्चे पे कुछ असर हो जाए। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिनको जागरूकता के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं। वही चीज़ कि बच्चा इसलिए नहीं स्तनपान कर पा रहा क्योंकि बच्चे को वैक्सीन लगी है, तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त सा नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर फंस जाते हैं तो क्या सही आप सलाह देंगी? और ये जो मैंने अभी भ्रांति की बात की, वो भ्रांति ही कहेंगे हम, कि आपको क्या लगता है कि माँ अगर वैक्सीनेट है या दवाइयाँ ज़्यादा खा रही है उस दौरान, तो बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उससे प्रॉब्लम हो सकती है उसे? सबसे पहले तो अपन बच्चे की बात करें कि जब बच्चे को वैक्सीनेशन होता है तो उस टाइम बच्चों को फीवर आता है, वो 1 दिन या 2 दिन रहता है। पर इसके बावजूद जब बच्चा माँ की गोद में जाता है तो वो चुप रहता है, तकलीफ उसको कम महसूस होती है। तो इसलिए बच्चे को फीडिंग के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग वैक्सीनेशन के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू रखिए, उससे उसकी दुख तकलीफें ये कम ही होंगी, बढ़ेंगी नहीं। अब रही बात मदर की, तो मदर को यदि कोई भी बीमारियां हैं या किसी भी तरह की दवाइयां वो ले रही हैं, तो आप डॉक्टर को बता दीजिए कि छोटा बच्चा है, आप उसे फीडिंग करा रहे हैं, तो ऐसी दवाइयां जो कि बच्चे को दी जा सकती हैं, वही दवाइयां, उसी तरह की दवाइयां मदर को भी यदि देती हैं तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। और ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि बच्चे तक पहुंच भी जाती हैं, तो वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसलिए मदर को यदि कोई तकलीफ है तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो, या मदर को जैसे फीवर है या मदर को कोई भी किसी भी तरह की कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो आप बंद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप डॉक्टर को उससे कंसल्ट करिए कि ये बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो ये दवाइयाँ ऐसे देंगे वो जो कि बच्चे को नुकसान नहीं करेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ज़रूरी जानकारी दे दी। इस सप्ताह भर ये जो जागरूकता अभियान चलाया जाता है, इसका मकसद ही ये है, जो जानकारियाँ अभी आपने दी हैं वो जानकारियाँ सभी जगह पहुँचे, सारी माँओं तक पहुँचे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की माँ की हम बात करें या फिर शहरी क्षेत्र में रहने वाली वर्किंग मदर की हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी रही डॉक्टर वंदना बरैया, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। जाने से पहले यही कि जागरूक सहयोगी परिवार, सुगम स्तनपान, यही है शिशु से दोस्ती और सच्चा प्यार। याद रखें वो सभी माएँ कि स्तनपान माँ की तरफ से अपने बच्चे के आजीवन बेहतर स्वास्थ्य के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ी रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।